क्लास सिक्स्थ। अब हम लेट्स ट्राई 3 करेंगे, क्योंकि लेट्स ट्राई 3 में हमें क्या करना है कि इक्वेशंस सॉल्व करनी है, केवल इक्वेशंस। ठीक है, तो आज मैं बताता हूँ आपको कि लेट्स ट्राई 3 के क्वेश्चंस मैंने किए हैं। लेट्स ट्राई में क्या है, सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल इन बोथ साइड्स, यानी ऐसी इक्वेशंस हैं इसमें जिसमें कि दोनों तरफ वेरिएबल है। देखिए x इधर भी मौजूद है और इधर भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड से इसे सॉल्व करना है। तो पहले हमारे पास मेथड्स होते थे, लेकिन अब हम डायरेक्ट करेंगे इसको। किस तरह से करेंगे, जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया 9x + 4, 3 ब्रैकेट में जो है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। ये 3x हो जाएगा, -3 2 जा 3 × 2 हो जाएगा +8, है ना। अब इसमें करते क्या है कि हम जो वेरिएबल हैं उनको एक साइड ले जाते हैं और जो कांस्टेंट हैं उनको एक तरफ लेके जाते हैं। तो हमने 4 को इस तरफ लेना है और 3x को इधर ले जाना है। तो 9x ये है और 3x को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x इधर, -3x इक्वल्स टू -6 + 8 एंड 4 इज ट्रांसफर टू द RHS साइड और ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, -4 और -6 -10 हो जाएंगे। -10 में से 8 अगर कम हो जाएगा तो -2 होगा। तो 6x = -2, x = -2/6। तो 2 × 1 = 2 and 2 × 3 = 6। तो द आंसर इज x = -1/3। तो ये इसकी वैल्यू निकलेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं इनके सबके ए या बी दो पार्ट दिए हुए हैं सर एक में। अगर मैंने ए पार्ट अटेम्प्ट किया है तो बी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप करके डालेंगे। ठीक है, करके आप जो है वो अपना होमवर्क ग्रुप पे डालिए। 2a को जो क्वेश्चन ए जो है 2a, 5x + 6 = x - 8। तो अगेन आपको क्या करना है कि जो कांस्टेंट है वो एक तरफ करना है और वेरिएबल एक तरफ। तो 5x है, x को ट्रांसफर करेंगे, इफ x इज ट्रांसफर टू अदर साइड तो इट बिकेम्स -x। तो 5x - x = -8 एंड 6 इज ट्रांसफर टू द RHS साइड विद नेगेटिव साइन, राइट। तो ये हो जाएगा 5x - x यानी 4x और -8 एंड -6 -14। ठीक है, x = -14 डिवाइडेड बाई 4, -14 डिवाइड बाई 4। तो ये 2 से कैंसिल होगा, केवल 2 से ये 7 टाइम्स और ये 2 से 2 टाइम्स। तो x = -7/2। तो हमें कुल मिला के वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद बी में ये पार्ट, ये थोड़ा सा वैसा था कि इसका मैंने बी पार्ट किया है क्योंकि ये थोड़ा देखने में अजीब वैसा लग रहा था। तो 3x/2 + 2 = 5x/6 + 4। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि 5x/6 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स को एक तरफ लेंगे और कांस्टेंट्स को एक तरफ लेंगे। तो 2 इधर ट्रांसफर करेंगे RHS पर और 5x/6 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो 3x/2 ये है, 5x/6 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इस तरफ 3 है और 2 को इधर ले आएंगे तो 2 भी नेगेटिव इस तरफ हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिया और 3 - 2 इधर लिखेंगे। 3 - 2 1 हो जाएगा इस तरफ, और इन दोनों में LCM आ जाएगा 6। तो यहाँ 2 × 3 = 6, तो 3 × 3 = 9x -6 × 1 = 6, तो ये 5x। ठीक है, 9x - 5x/6 = 1। तो 9x में से 5x माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4x/6। ठीक है, 6 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये इक्वल है तो 6 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x = 1 × 6, 4x = 6, x = 6/4, क्योंकि यहाँ 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ ट्रांसफ़र करोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ये कटेगा 3/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। नेक्स्ट इज, उसके बाद 4th क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, और मैं 5th पर आता हूँ। 5th में एक पार्ट करा है मैंने, 7p + 4/2 = 3p - 4 8। ठीक है, तो आप 2 को इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। 7p + 4 = 2 को मैं इस तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो 2 ब्रैकेट में रख देंगे इसको, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, होल में होगा। तो 7p + 4 = 2 को मल्टीप्लाई करें 3p के साथ, तो 2 × 3p - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 2 × 8। ठीक है, तो 7p + 4 और ये 2 × 3 कितना हो गया 6p, और ये 2 × 8 = 16। ठीक है, ये 4 टर्म्स आ गए। अब वही करेंगे
कि वेरिएबल्स एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स एक तरफ। तो 7p माइनस 6p हो जाएगा, 6p इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, 4 को इस तरफ करेंगे तो -16 एंड -4, ठीक है। तो 7p माइनस 6p कितना हुआ, p -16 एंड -4, ये हो गया -20, ठीक है, ये -20 हो गया। तो p की वैल्यू आ गई -20, ठीक है। नेक्स्ट इज 6 का a पार्ट, 5x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 5/3x प्लस 14। अब इसमें सीधा सीधा वही करना है, 5x है तो 5/3x को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो डेफिनेटली ये माइनस का आ जाएगा, -5/3x और माइनस का 3/2 ये ट्रांसफर करेंगे RHS साइड पर 14 और माइनस का 3/2 इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा तो 14 प्लस 3/2। नाउ यहाँ पर टेक 3 एज LCM, है ना, तो 1 और 3 का LCM 3 आएगा, 1 3 जा 3, 3 5 जा 15x, ठीक है, -5 कैसे आया, 3 बन जा 3, तो 3 बन जा 3 तो ऊपर से 5x आ जाएगा यहाँ पर। और इस साइड में भी हम LCM लेंगे, यहाँ 1 एज्यूम करेंगे और यहाँ 2 ले लेंगे LCM, 1 और 2 का LCM 2 आएगा, 1 2 जा 2 तो 2 14 जा 28 और 2 बन जा 2 तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, 28 प्लस 3, ठीक है। नाउ 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10x/3 और ये हो जाएगा 31/2। ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को ट्रांसफर करेंगे इस तरफ तो ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 31/2, 3 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 93 और 2 को 10 से कर देंगे 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 93/20। नाउ कम टू 7a। देखो 7a में भी मैंने ये क्वेश्चंस में एक ही प्रोसीजर है, लेकिन मैंने फिर भी जो है एक 2 क्वेश्चन सबके कर दिए हैं और कुछ आपके लिए छोड़े हैं, उनको आप करेंगे। देखिए 4x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x, तो 3/2x वाला पोर्शन आप इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, 4x माइनस 3/2x इज इक्वल्स टू, माइनस का जाएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा 7/2। नाउ टेक 2 एज LCM, 1 2 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस 2 1 जा 2 तो 1 3 जा 3 तो 3x हो गया इज इक्वल टू 7/2। आप चाहें तो 2 से 2 यहीं काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मत करो, आप 8x माइनस 3x करोगे 5x आएगा, 2 को ऊपर ले जाते हैं, 2 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो 5x इक्वल टू 7/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 5 को डिवाइड में ले लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में इस तरफ डिवाइड आ जाएगा 7/2। नाउ कम टू 8b। 8b इज a/5 इज इक्वल टू a माइनस 1/3। तो यहाँ पर मैंने इस 3 को दोनों को डिवाइड करके किया क्योंकि मुझे a जो है वेरिएबल सेपरेट चाहिए, तो a/5 इज इक्वल टू a/3 माइनस 1/3, इसको इस तरह लिख सकते हैं, a/3 माइनस 1/3। अब a/3 को मैं इस तरफ लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूँगा, a/5 माइनस 9/a/3, ये a/3 है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 1/3 रह जाएगा। इन दोनों में LCM हम क्या लेंगे, इसमें LCM ले लेंगे हम 5 और 3 में 15, 5 3 जा 15 तो 3a आ जाएगा, माइनस 3 5 जा 15 तो 5a आ जाएगा, माइनस 1/3 इस तरफ है ही, 3a में से 5a जाएगा तो माइनस 2a/15 इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब a छोड़ेंगे और बाकी सबको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1/3, दिस इज 1/3, तो ये बाई मिस्टेक अलग हो गया है, ये बाई मिस्टेक अलग हो गया है, एक्चुअली ये 1/2 नहीं, ये 1/3 है, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 3 है, ये 1/3 था और मैंने ट्रांसफ़र किया 15/2 इस तरफ को, तो ये 15/3 2 जा 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 2, ये इसको 6 कर देना, इसको नीचे वाले को 6 कर देना, लेकिन चूँकि ये 3 है यहाँ पर तो ये कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ से, तो इसको इस वाले को ना लिख के 3 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 टाइम्स, तो मेरा आंसर जो है वो ये नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 5/2, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बाई मिस्टेक 2 हो गया है, 2 नहीं ये 3 है क्योंकि यहाँ 3 था, तो ये कैंसिल होने के बाद 5/2 विल बी योर आंसर। नाउ कम टू लास्ट वन, ये है 2t इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट के अंदर t माइनस 1 है और प्लस 5, तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4t माइनस 4
प्लस 4, राइट। अब t को 4, जो t वाले टर्म्स हैं वो सारे इस तरफ, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो 2t और इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का था, इस तरफ माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू -4 + 5 1 रह जाएगा डेफिनेटली, 2t में से -4t जाएगा तो -2t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू -1/-2 या -1/2, ठीक है। तो t की वैल्यू ये हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा लेट्स ट्राई 4, ठीक है, लेट्स ट्राई 4 आता है। तो अब देखें आप, आगे जो है एप्लीकेशंस होंगी, इसके बाद एप्लीकेशंस होंगी, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लीनियर इक्वेशंस इसमें जो है बनानी पड़ेंगी, ठीक है। उसमें नंबर प्रॉब्लम्स होंगी, एज प्रॉब्लम्स होंगी, स्पीड प्रॉब्लम्स होंगी, इन पर बेस्ड जो है एक्सरसाइज है लेट्स ट्राई, मेंसुरेशन प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो होंगी। तो लेट्स ट्राई 4 को हम यही करेंगे। तो मैं सीधा लेट्स ट्राई 4 स्टार्ट करवाता हूँ आपकी, ठीक है। लेट्स ट्राई 4 देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन इसके किए हैं और जो नहीं किए हैं वो आपके लिए छोड़े हैं मैंने, ठीक है, जो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। नो, लेट्स ट्राई 4 का पहला क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स is 35 and the ratio of these integers is 2:3, यानी दो इंटीजर्स का सम तो 35 है और उनका रेशियो जो है वो 2:3 है। फाइंड दीज इंटीजर्स, इन इंटीजर्स को फाइंड करना है। लेट वन हमने एक इंटीजर को x लेट कर लिया, ठीक है। एक इंटीजर अगर x है देन अदर विल बी, दूसरा इंटीजर क्या होगा भाई, 2 का सम 35 है तो दूसरा जो है वो 35 माइनस x आएगा, है ना। हमें एक ही वेरिएबल में डील करना है तो हम दोनों का वैल्यू एक ही वेरिएबल में निकाल लेते हैं, इसका x, इसका 35 माइनस x। अब इनकी रेशियो दिया हुआ है, गिवन दैट देयर रेशियो इज, देयर रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 2:3। नाउ क्या करेंगे, 2:3 है तो इसका x है और इसका 35 माइनस x है, यानी इनका रेशियो 2/3 के बराबर होगा, या x/35 माइनस x इज इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 2 से करेंगे, यानी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और x को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर है 2 इंटू 35 माइनस एक्स, 2 से 35, अब ये यहाँ तो 3x हो ही जाएगा, 2 से 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 2 इंटू 35 70 हो गया, माइनस 2x हो गया, माइनस के 2x को इस तरफ ट्रांसफर करके लाइए तो 3x माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 35 इंटू 2 70 हो गया, 5x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70/5, x इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से हमारे पास हमने क्या लेट किया था, हमने एक इंटीजर को x लेट किया था। तो हमारा इंटीजर्स क्या क्या हो गए, पहला इंटीजर था 14 हो गया और दूसरा 35 माइनस x दैट इज 35 माइनस 14 दैट इज 21। तो इंटीजर्स आर 14 एंड 21, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि सेकंड भी इसी तरह का है तो मैं थर्ड कराता हूँ, सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ा है। 20 years later Bimal will be 3 times as old as he was 20 years back. Find the present age of the Bimal. अब हमें फाइंड जो करना है हम उसे ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट एज निकालनी है बिमल की, एक्चुअली प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ बिमल इज, हमने क्या करा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ बिमल इज x years, है ना। तो हमें प्रेजेंट एज को x years मान लिया, लेकिन 20 years later, आफ्टर 20 years क्या हुआ, हिज एज शुड बी, उसकी एज क्या होनी चाहिए 20 ईयर्स के बाद, x + 20, क्योंकि प्रेजेंट एज x है तो 20 ईयर्स के बाद x + 20 ईयर्स होगी। तो एज पर गिवन कंडीशन x + 20 उसकी एज ये होनी चाहिए, लेकिन वो ये कह रहा है कि उसकी प्रेजेंट एज की वो 3 टाइम्स हो जाती है, उसकी जो 20 ईयर्स के बाद एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की 3 टाइम्स हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ x + 20 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज, यानी 3x।
तो x, अब 3x को इस तरफ ले लेंगे और 20 को इस तरफ लेके जाएंगे। 3x को इस तरफ ले लेंगे, x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 20। यहाँ पर माइनस 2x आ गया और यहाँ माइनस 20, और जब x से माइनस 20 x केवल रखेंगे तो माइनस 2 इस तरफ आ जाएगा, माइनस 20 अपॉन माइनस 2, दैट इज x इज इक्वल टू 10 ईयर्स। यानी उसकी प्रेजेंट एज लिख देंगे, एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बिमल इज 10 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू फिफ्थ वन। फिफ्थ से पहले फोर्थ क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे। इन अ टीम ऑफ प्लेयर, फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक टीम है प्लेयर्स की, 2/3 लाइक फुटबॉल, 2/3 ऑफ टोटल प्लेयर्स विल लाइक फुटबॉल। नाउ while 1/6 of the remaining like cricket. Come to 8th question. 8th question क्या है? 8th question देखें। A steamer goes downstream and covers the distance between two ports in 5 hours. While it covers the same distance upstream in 6 hours, if the speed of the stream is 2 km/h, find the speed of the stream in still water. देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि स्टीमर जो है उसको वो दो तरह, जब चलता है किसी सी वाटर के अंदर, तो उसमें सी वाटर में या किसी और वाटर बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि गोस डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो वो जब चलेगा तो स्ट्रीम जो उसका बहाव है, जो स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस तरफ को पानी का फ्लो है उसके अगेंस्ट चल रहा है, उसके अगेंस्ट चलेगा तो उससे नहीं, उसके साथ चल रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है उसके साथ चल रहा है, ठीक है, साथ चल रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है उसके साथ चल रहा है, जिस तरफ को फ्लो है उसी तरफ को वो चल रहा है। तो इसका मतलब है जब जो फ्लो होगा, वाटर का जो फ्लो होगा उसके वो और स्टीमर की जो स्पीड है वो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है स्टीमर ज़्यादा स्पीड से चल पाएगा, तो वो कम टाइम लेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में। अगर वो दो पोर्ट के बीच में चल रहा है तो वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के बीच में जल्दी पहुंच पाएगा, क्योंकि जिस तरफ को फ्लो हो रहा है उसी तरफ को उसकी स्पीड है, तो स्पीड और फ्लो दोनों मिल जाते हैं, दोनों की स्पीड मिल जाती है तो वो प्लस हो जाती है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम वो तेज़ी से पहुंचता है दूसरे पोर्ट की तरफ, लेकिन जब वो अप स्ट्रीम चलता है, देखो डाउन स्ट्रीम में उसको कितना टाइम लग रहा है 5 आवर्स, और अप स्ट्रीम में उसको 6 आवर्स लग रहे हैं, क्योंकि फ्लो के अगेंस्ट चल रहा है। वो फ्लो के अगेंस्ट चल रहा है तो उसको प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 km/h, अब इसमें स्पीड दी हुई है, स्ट्रीम जो है, जो फ्लो है वो 2 km/h के हिसाब से। जो स्ट्रीम है, जो वाटर का फ्लो है वो 2 km/h है, तो वो कह रहे हैं स्टीमर की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में बताओ। स्टिल वाटर का मतलब है जब कोई फ्लो ना हो, किसी भी साइड पर फ्लो ना हो, स्टिल वाटर होता, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया, स्टीमर की जो स्टिल वाटर में स्पीड है उसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर इज x km/h, ठीक है। ये x km/h हमने स्टिल वाटर में मानी है और यही स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। अब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। डिस्टेंस व्हेन स्ट्रीम गोज डाउन, स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम, जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी डिस्टेंस निकालनी है। देखो एक चीज़, दो चीज़ें हैं, एक तो स्टीमर की स्पीड स्टिल वाटर में हमने x मानी हुई है, x km/h। दूसरा ये है कि डिस्टेंस तो चाहे वो डाउन स्ट्रीम जाए या अप स्ट्रीम जाए, स्टीमर डिस्टेंस सेम रहेगी। तो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ जब स्टीमर जो है वो डाउन स्ट्रीम जाता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड किसकी, स्पीड जो मैंने x मानी है, किसकी मानी है, स्टीमर की स्टिल वाटर में स्पीड x होती, लेकिन उसमें किसकी जो फ्लो है स्ट्रीम का वो और प्लस हो जाएगा, तो x + 2, क्योंकि ये गिवन है तो x + 2 उसकी स्पीड होगी, और
5 आवर्स लग रहे हैं तो इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो जा रही है अप स्ट्रीम, अब दूसरा केस है कि जब अप स्ट्रीम चल रहा है तो अप स्ट्रीम में क्या होगा कि जो स्ट्रीम है वो अपोज करेगी, स्टीमर की स्पीड को कम करेगी, तो x-2 हो जाएगी, क्योंकि स्टिल वाटर में x होती है उसमें -2 हो जाएगी इंटू 6, और इसी वजह से ये 6 आवर्स का टाइम लेंगे। बट द डिस्टेंस इन बोथ द केसेज आर इक्वल, है ना, डिस्टेंस इज सेम इन बोथ द केसेस, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा दोनों केसेस में। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस सेम है, इससे भी डिस्टेंस निकाला, इससे भी डिस्टेंस निकाला, इसका मतलब है ये दो वैल्यूज इक्वल होंगी, तो वो मैंने रख दी x+2 इंटू 5 इज इक्वल टू x-2 इंटू 6। नाउ x+2 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5x प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा, 6x माइनस 12 हो जाएगा। नाउ 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 12। अब 5x है तो मैंने एक तरफ ले लिया 5 और 6x को, माइनस का 12 मैंने इस तरफ ले लिया, तो ये 10 था, माइनस का 12 आया तो प्लस का 12 आ गया, 10 प्लस 12 हो गया, और इस तरफ हो गया 6x माइनस 5x। 6x में से 5x माइनस होगा तो x बचेगा, इधर बचेगा 22। इसका मतलब क्या हो गया, तो स्पीड ऑफ स्टीमर निकल गई। x क्या है, स्पीड ऑफ स्टीमर है इन स्टिल वाटर, यही हमें फाइंड आउट करनी थी, तो ये है 22 किलोमीटर पर आवर, ये 22 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और है, मैंने 1-2 क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं, और एक्चुअली 5th क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं हो पाया इसके अंदर, तो 5th क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। जो 5th क्वेश्चन मैं करा रहा था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं 5th क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तब तक आप जो है ये बाकी क्वेश्चंस कर लीजिए, और जितने क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं उनको आप भेजेंगे, ठीक है। नाउ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज 3, नाउ मोर देन द न्यूमरेटर, यानी रैशनल नंबर इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। अगर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है, पहले तो ये लिखा हुआ है। दूसरा, इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर 1 को माइनस किया जाए, बोथ द रैशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/4। तो अब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर 1/4 बन जाएगा। व्हाट इज द रैशनल नंबर, तो कह रहे हैं कि रैशनल नंबर क्या हो। अब इसमें 2 कंडीशंस दी हैं, तो मैंने पहले मान लिया लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज x। हमने अगर न्यूमरेटर को x माना तो डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन न्यूमरेटर, तो ये होगा x+3। अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर विल बी x+3। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एज पर गिवन कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से अगर x में से, न्यूमरेटर में से -1 किया जाए और डिनोमिनेटर में से भी -1 किया जाए, तो जो नंबर है वो 1/4 बन जाता है। तो x - 1/x+2 यानी 3 - 1 x+2 हो गया, इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 1 के साथ, इज इक्वल टू 1, और ये ब्रैकेट में x+2 है। 4x - 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। 4x इस तरफ है, x को ट्रांसफर करो इस तरफ और -4 को इस तरफ करो तो 4 + 2 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3 और x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होगा, सो द रैशनल नंबर विल बी x। रैशनल नंबर हमारा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x/x - 3। x की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट की है तो वहाँ 2 रखेंगे, और नीचे हो जाएगा 2 - 3 दैट इज 2/-1, या -2/1 विल बी योर रैशनल नंबर, या -2 या -2। इसमें थोड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि ये जो था रैशनल नंबर जो था x+3 था, यहाँ पर x/x+3 था ना, ठीक है, x/x+3 था। तो हमने x की वैल्यू क्या निकाली है, x की वैल्यू 2 निकाली है ना, तो 2 हो जाएगी ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 + 3। द आंसर इज 2/5, ठीक है। तो आंसर ये वाला होगा। एक्चुअली इसमें एक मिस्टेक हो गई है, x - 3 रख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर x+3 रखना था। x की वैल्यू हमने 2 निकाली है तो ये 2/2 + 3 हो जाएगा, दैट इज 2/5। तो द रैशनल नंबर विल बी 2/5। तो ये हमारा आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा,
इसे आप कर लीजिए। तो 10th क्वेश्चन के बाद ये फिनिश हो गया है। अब इसमें 5th क्वेश्चन रह गया है, तो वो मैं आपके लिए बाद में भेजूंगा। तब तक आप ये 2 एक्सरसाइज कर लीजिए, इनसे रिलेटेड जो जो मैंने क्वेश्चन इसमें नहीं कराए हैं वो सारे कर लीजिए प्रैक्टिस, ठीक है। तो फिर कल आते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ।